ये बात ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ या सरकारों को या फिर प्रशासन को या योगी की पुलिस को पता नहीं था। जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोगों ने कहा ना कि ये मौलिक अधिकार है, मेरा हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे सरकार को भी पहले से ही पता था कि सोमवार के दिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा देगा। इसीलिए बाकायदे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ के अधिकारी जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, वो आदेश जारी करते हैं। उसके 2 दिन बाद देखिए, योगी आदित्यनाथ तो बृहस्पतिवार को भी आदेश पे बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शुक्रवार की दोपहर के वक्त तकरीबन इस आदेश के बारे में अपने सोशल मीडिया पर लिखा और उसके बाद ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। शनिवार और रविवार कोर्ट की छुट्टी होने के कारण 2 दिनों तक ये फैसला जो है योगी का वो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग लागू हो गया और पूरी दुनिया इस पर बात करने लगी। विपक्ष, पक्ष, मोदी सरकार और तमाम वो नेता जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे इस फैसले पर आ गए। सोमवार के दिन आप देखिए ना कि कोर्ट में कितनी त्वरित सुनवाइयां होती हैं, है ना। कोर्ट की जो त्वरित सुनवाइयां हैं, क्या मतलब ये बेशक ये ठीक है, इसमें आप चुनौती दे सकते हैं, इस पर बात हो सकती है, मैं लीगल प्रोस्पेक्टिस में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं या मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके से जो सुनवाई होती है उसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है, उसको कैटेगराइज करने का क्या तरीका है इस देश में कि अरविंद केजरीवाल जिस कोर्ट में जमानत याचिका लगाते हैं उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई करने के लिए कोर्ट तैयार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरीके की याचिकाएं जाती हैं तो वो सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात को कोर्ट खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने मुताबिक तैयार हो जाता है। लेकिन अभी किसी बहुत ज़रूरी चीज़ पर अगर सुनवाई होनी हो तो वो उसके लिए क्या होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है। बाकायदे सिस्टम में एक सिस्टम जोड़ा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही आपकी सुनवाई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात योगी सरकार को बहुत अच्छे से पता थी और साल 2019 में अगर आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई लोग आए, सड़कों पे प्रदर्शन किया, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ किया और उन सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, योगी सरकार ने कहा कि आप लखनऊ की सड़कों पे पोस्टर लगा दीजिए। आपको याद होगा, सबको याद होगा, पोस्टर लग गए लखनऊ की सड़कों पे। लोग दौड़े दौड़े चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पोस्टर हटवाइए, आप पोस्टर नहीं लगा सकते, सम्मानित कर रहे हैं आप मौलिक अधिकार का ये हनन हो जाता। जब कोई सही तरीका अपनाता है सरकारें तब मौलिक अधिकार का जिक्र होता है। लेकिन क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है कि लोग अपनी दुकान के नाम के सामने सही नाम लिखे? ये किसका हनन हो रहा है? एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे मैं देख रहा हूं कि एक खास तरह का वर्ग है या सिस्टम है, वो जब चाहे अपनी सुनवाई कोर्ट में करवा लेता है। आप ये भी जानते हैं कि इस देश के न्यायालय में कितने लाखों केस हैं जो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कितने लाख केस पेंडिंग है, सालों से नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन हमने देखा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए उनको चुनाव में जाने की अनुमति नहीं मिली प्रचार करने की, लेकिन एक और मुख्यमंत्री थे, उनको मिल गया। वो जब चाहें, कभी जमानत पर, कभी ईडी के मामले में, कभी सीबीआई के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लगातार सुन रहा है और इससे ही रिलेटेड और बहुत सारे मामले। क्या एक खास तरह का वर्ग है जिसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुन लेता है, ऐसा है क्या? देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां तय करें प्रकाश भाई। हम लोगों का काम है कि हम लोग आकलन कर सकते हैं जरूर। आप ये देखिए कि 2019 में जब योगी सरकार ने पोस्टर लगवाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो मौलिक अधिकार के बाहर की बातें हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी का अपमान या किसी को अपमानित नहीं कर सकते। मैं बाकायदे इस बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। योगी सरकार जब इस आदेश आता है तो योगी सरकार हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था पे काम करती है। ठीक है, पोस्टर हटवा दिए गए, नगर निगम लखनऊ के अधिकारी गए और पोस्टर उन्होंने अपनी देखरेख में हटाकर और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा भेज दिया गया भाई कि हमने पोस्टर हटवा दिए। उसके बाद कानपुर में जब बवाल मचता है जुमे वाले दिन, तो वहाँ पे जिस आईपीएस को जिम्मेदारी दी जाती है डॉक्टर अजयपाल शर्मा को, वो बाकायदे जाते हैं और वो दूसरी तरीके की रणनीति बनाते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाते हैं और सरकार का कोई आदमी पोस्टर नहीं लगाएगा, ये काम पब्लिक करने लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार पोस्टर नहीं लगाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता लगाने लगती है। अब इसमें भी वैकल्पिक व्यवस्था है। आप ये बताइए, आप भी इसी उत्तर प्रदेश में पश्चिम में जाते थे, कभी आपके मन में ये प्रश्न आया कि भाई ये सलीम ढाबा हो सकता है कि माफ करिएगा, ये जो शिव ढाबा हो सकता है वो सलीम ढाबा हो? आपके मन में कभी प्रश्न आया? आपने विरोध करने की कोशिश की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश देता हो, वो सरकार उसको पालन करने के लिए बाध्य है, जनता नहीं। जनता के लिए आदेश नहीं दिया गया है, सरकार बाध्य है, सरकार अपनी बाध्यता को देखे। लेकिन जो लड़ाई योगी ने छेड़ दी है वो पब्लिक को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है और पब्लिक, अब आप सलीम हैं कि आप शिव ढाबा हैं, आप अनामिका हैं या फिर आपके ढाबे का नाम कुछ और है, लोग पूछेंगे। अब आप भी पूछेंगे और आपको भी ये बात समाज में, चूंकि जब समाज सवाल उठाने लगेगा सरकार का रोल खत्म। योगी आदित्यनाथ ने अपना काम कर दिया।
अब उत्तर प्रदेश की जनता या फिर मध्य प्रदेश की जनता या फिर कहाँ की जनता, और इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ा रॉकेट साइंस जो लोग नहीं समझ पा रहे वो ये था प्रकाश भाई कि योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को इसलिए यूपी में लागू कराया। ये लगातार बात देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सवाल उठाया कि आसाम जो है मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये सवाल पश्चिम बंगाल में देखिए उन्होंने शिवेंदु ने उठाया, और शिवेंदु हमारा सिस्टम या न्याय तंत्र कुछ जरूरी सवालों से भाग रहा है क्या? इस तरह के सवालों पर बचने की कोशिश क्यों होती है बार बार? प्रकाश भाई, दो नेताओं ने एक जो अलग अलग सवाल उठाया, उसी सवाल का एक अलग रूप योगी आदित्यनाथ लेकर आए। इस बात को भी समझना होगा। योगी आदित्यनाथ ने उसी सवाल को घुमा के आपको दिखाया। जब ये फैसला मुजफ्फरनगर में लागू हुआ है तो आपने ये भी देखा कि वहां पे इन लोगों को, जो वहां के लोग रहते हैं, भाई ठेले वाला भी कौन है? सलीम है। दुकान चलाने वाला कौन है? अब्दुल है। तो लोगों ने देखा, मुजफ्फरनगर के लोगों ने देखा, सहारनपुर के लोगों ने देखा कि जो मार्केट पे जो एक जो व्यवस्था है ना, वो जो व्यवस्था है उसमें ज्यादातर संख्या एक धर्म की हो रही है, खास तबके की हो रही है। ये दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये एक छोटा सा प्रयोग है। और आप देखिए कि वही पढ़ा लिखा वर्ग जो नरेंद्र मोदी को चुनाव देते वक्त विरोध कर रहा था, इस फैसले के साथ योगी के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि इस फैसले में बहुत दम है। बेशक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ अब कुछ नहीं कर पाएंगे इस फैसले में, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जनता करेगी। लेकिन आप एक चीज बताओ, मेरा नाम प्रकाश है, तो प्रकाश है या मैं जिस भी परिवार से आता हूं, मुझे मेरी पहचान, मेरे पिता का नाम, मेरे गांव का नाम या कुछ भी, ये बताने में क्या दिक्कत है? छुपाने की क्या जरूरत है? दूसरा, अगर मैं मेरा पहचान बताने को आदी नहीं हूं, तो मेरे दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है, अगर मैं उसके हिसाब से खाना नहीं खिला रहा हूं, भाई कुछ लोगों को हलाल खाना खाना है, मैं झटका खिला रहा हूं और वो खा रहा है, बाद में उसको पता लगा कि अरे ये तो प्रकाश है, बवाल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, स्वाभाविक होगा। और बाकायदे ध्यान में उनके रखा जाता है, उनके पैकेट्स पे लिखे जाते हैं बाकायदे आप क्या खा रहे हैं। और आप जो है, आप जाइए देखिए, मीट की दुकानों के बाहर बाकायदे लिखा रहता है, आप पूछते हैं। तो फिर भाई हर धर्म की आज़ादी है कि नहीं है? तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन की आज़ादी है, तो जो कांवड़ लेके जा रहा है यात्री, क्या उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि कौन दुकानदार है, मैं किसकी दुकान में खा रहा हूं, क्या ये उन चीज़ों का नियम पालन करता होगा? अब भाई कोई कहीं से आया है, वो घर से कुछ भी खा के आया है और यहाँ मुझे शाकाहारी भोजन खिला रहा है, मैं अपनी आस्था में हूँ, मतलब लगातार सैकड़ों किलोमीटर चल रहा हूँ, लेकिन मेरा नियम तो भंग हो गया ना अभिषेक। ये तो बेसिक सी बात है। तो हर आदमी को अपनी धार्मिक आजादी भी तो है ना अभिषेक, कि कस्टमर के लिए भी कोई मानवाधिकार है कि नहीं, केवल दुकानदार के लिए? कस्टमर और भाई किसी भी इंसान के लिए। इसी ऑफिस में बहुत से लोग होंगे, आज सावन है और सावन के महीने भर में और लहसुन प्याज नहीं खाता हिंदुस्तान का कई परिवार या कई लोग नहीं खाते हैं, बहुत भारी संख्या में। अब आप ये बात बताइए, जब भाई अब्दुल अगर किसी ढाबे को चला रहे हैं और अगर वो तो उनके लिए तो नॉनवेज बेहतर है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खा रहे हैं और जो लोग सावन के महीने में भी प्याज और लहसुन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपके यहाँ लहसुन प्याज नहीं होगा या आप वहाँ पे नहीं बनाएंगे? लोग शुद्धता और पवित्रता किसी का भी कोई खंडन नहीं कर सकता। देखिए, आप समझ रहे हैं, इस देश की व्यवस्था है ना भाई। क्या लोग बात करते हैं, भाई कसाब को बिरयानी खाने का मन था, इस देश के कानून ने खिलाया बिरयानी, और कसाब कलावा बांध के भी आया था अभिषेक, उसके हाथ में कलावा था भाई। उसको बिरयानी खाना था तो इस देश के कानून ने खिलाया ना। किस लिए? क्योंकि मौलिक अधिकार है आपका। तो आप किसी के मौलिक अधिकार को वंचित करते हुए किसी का मौलिक अधिकार बचा लेंगे, ये कौन सा नियम है भाई? कोई खा रहा है खाना, अब वो खाने में क्या खा रहा है ये उसका मौलिक अधिकार होना चाहिए। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली को घेर के रखा हुआ था, किसानों ने सालों तक, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर भी घेर कर रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं, भाई आप कह रहे हो कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, जो लोग रोड पर चल रहे हैं घंटों भर वो परेशान हो रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार का चिंतन कौन करेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट को कई मसले पर देखिए, ये बात ऐसा नहीं कि हम आप कर रहे हैं, देश की जनता भी समझने लगी ये सारी बातों को। जब सोशल मीडिया का दौर है, आप नहीं बच सकते हैं। आप कुछ भी जब कहते हैं वो पब्लिक डोमेन में जाता है, लोग उसका आकलन करेंगे, वो करते ही हैं। आप जब नुपुर शर्मा को कह देते हैं कि ये तो इससे माहौल देश में बिगड़ जाएगा, और नुपुर शर्मा अपने ही देश में 2.5 साल से सिक्योरिटी लेके घूम रही है, तो लोग आकलन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जज क्या बोल रहे हैं, क्या फैसले दे रहे हैं, इसका आकलन तो करेंगे लोग। मैं आपको नुपुर शर्मा वाले केस में बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट का शायद मामला था, मैं अगर नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट के ही वकील की एक टिप्पणी थी। जो कन्हैया के जो आरोपी थे, जब उनके केस पर एक दूसरे केस की सुनवाई के दौरान दूसरे केस में एक जज टिप्पणी करते हैं,
टिप्पणी उनकी ये होती है प्रकाश भाई कि ये जो हुआ है ना वो नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुआ है, आपको याद होगा। लेकिन वो टिप्पणी थी, रिटन में नहीं था। आप बात समझिए, इस देश में ये भी भ्रम बहुत तेजी से होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई भी कानूनन बाध्य नहीं करती किसी को भी। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जो रिटन में टिप्पणी की जाएगी, जो लिखा जाएगा आदेश, वही यही तो बात है, यही तो सारा टेक्निकल है। आप बताओ, जज ने कह दिया, जज ने कह दिया तो अखबार में तो छप गया ना, अभिषेक, लोगों तक चला गया। हर आदमी कोई जज का वो थोड़ी पढ़ रहा है कि ऑर्डर में जज साहब ने क्या क्या लिखा है। वो तो आपने बोल दिया कि नुपुर शर्मा है जिम्मेदार। अब जिम्मेदारी इस हद तक तय हो गई कि वो अपने देश में 2.5 साल से घूम रही सिक्योरिटी लेके। बिल्कुल वही चीज प्रकाश भाई, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, न कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इन दोनों बातों का फर्क आपको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या ये लिखता है लिखित में, रिटन में लिखेगा ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी वो आया नहीं है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है और अभी वो कहीं छपा भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये रिटन में लिखा है कि ये मौलिक अधिकार आता है और कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगाए जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ टिप्पणी की है तो योगी आदित्यनाथ बाध्य नहीं होंगे, नेम प्लेट लगाना ही पड़ेगा, कानून उस पर पालन करेगा। दूसरी चीज ये भी समझिए आप, ये केस उतना हल्का नहीं है। 2006 में जब आदेश मनमोहन सिंह की सरकार में आया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील ने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या इस चीज का जिक्र किया है कि जो मनमोहन सिंह का सरकार का फैसला था हम उसे भी पलट देते? आप समझिए ना, फैसला योगी आदित्यनाथ का नहीं था ना भाई। अब योगी आदित्यनाथ क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे तबके को भी बोल देंगे कि तुम भी लगाओ, शुक्ला लगाओ, मिश्रा लगाओ, ब्राह्मण लगाओ, यादव लगाओ, ये लगाओ, वो भी आप बोल देंगे। विपक्ष उसमें भी राजनीति खोज लेगा, बोलेगा कि कोई ब्राह्मण किसी जाटों के यहाँ खाना जाके खाना खाएगा ढाबे पर। ये जो प्रपंच है ना, ये बड़ा लगता है मुझे एक और चीज समझाइए कि ये जो मैं, जैसे मेरा नाम अगर छुपा रहा हूं, चाहे जिस भी कारण से छुपा रहा हूं, और अब तो फैसला भी आ गया, मतलब कह दिया जी रोक लगा रहे हैं इस फैसले पर, तो मुझसे सवाल क्यों नहीं हो रहा है कि मैं छुपा क्यों रहा हूं, इसके पीछे क्या मकसद है? या फिर ये एक तरह की अब यहां से आजादी है कि मैं नाम छुपाकर जो कुछ करना चाहता हूं कर लूंगा? भाई, नाम छुपाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है, और अगर होता तो मैं दूसरा अपना जो मैं अभिषेक नाम से अपना आधार कार्ड बदल के मैं जरा कुछ और लिख ले देता, है कि नहीं? आप ऐसा करने का कल को लोग कह देंगे कि भाई साहब हमारे दूसरे नाम से भी एक आधार हमारे पास है, ये तो होने लगेगा अभिषेक। ये पहचान जो है प्रकाश भाई फोटोकॉपी नहीं है कि आप यहाँ पे जो है कुछ और लिखेंगे, वहां पे कुछ और लिखेंगे, नहीं। पहचान आपकी एक है और आधार कार्ड आपकी पहचान को स्थापित करता है। एक चीज, नेम प्लेट आप किसी दुकान की पढ़ते हो जैसे, तो उसको पढ़कर एक वो छवि तो बनती है कि मान लीजिए हल्दीराम है तो जी हल्दीराम है, अच्छी दुकान है, या ब्रांड भी एस्टैब्लिश होता है उससे। हाँ, बहुत सारे दुकानें हैं, खान चाचा हैं, नज़ीर हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें जो है नॉन वेज की या वेज फूड भी जो लोग खिला रहे हैं, ब्रांड में तब्दील हो गए हैं। ये जो नाम का चक्कर है अभिषेक, ये मतलब इससे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मैं ये आप एक चीज बताइए, हल्दीराम जैसा बड़ा ब्रांड, वो अपने पैकेट पे क्या लिखते हैं? वो लिख रहा है तो इससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसे मिटाने की बात किसी पक्ष ने कर दी, आपको याद होगा ना किस भाषा में लिखा गया था, नवरात्रि के महीने में जो एक बड़ा मुद्दा बना था, हल्दीराम कौन चलाता है? अगर जिस वर्ग को बुरा लग रहा है उसने कहा कि भाई ऐसा मत लिखिए, आप, हमारा त्योहार है, हमारा व्रत है, हम हिंदू हैं, हम ये खाते हैं, आपने किस शब्द में लिखा, क्या लिखा? बात बहुत छोटी सी थी, तो मौलिक अधिकार का हनन वहां पे नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे नेम प्लेट लिखने पे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये जो दो तरीके के फैसले आ रहे हैं, और जो बात आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक पूरा राज्य खाली करा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्वतः संज्ञान लिया था जब कश्मीर से लोगों को 90 में भगा दिया गया था? हाँ बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या, प्रयागराज हाई कोर्ट में आप चले जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक का केस लेने के लिए कोई जज तैयार क्यों नहीं होता था? क्यों भाई? अतीक जैसे माफिया में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या फर्क हो जाता है? तो जब व्यवस्था विचारों से, दबावों से व्यवस्था जो है आपके अपने निजी आकलन से चलने लगेगी, तो फिर मौलिक अधिकार को जस्टिफाई करने के लिए संविधान में फिर से संशोधन की जरूरत है प्रकाश भाई। और मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की आज़ादी कोई तय नहीं कर पा रहा इस देश में, और उस पर बात होनी चाहिए।